जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मनाफ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कंट्रोलर जनरल ऑफ़ अकाउंट्स की तरफ से जारी होने वाले एक नोटिफिकेशन का ज़िक्र करना है आज कि जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़्लोट कर रहा है, उसके बारे में पोस्ट और वीडियोज़ आ रही हैं, उसकी कुछ वजाहत देना चाहूँगा। 9 सितंबर 2024 को जारी होने वाला ये लेटर आप देख रहे हैं। इसमें क्या ख़ास बात है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि जिनका आई बैन अपडेट नहीं हुआ उनकी सैलरी और पेंशन बंद हो जाएगी। तो इसकी कुछ वजाहत देना चाहता हूँ। ये लेटर भेजा गया अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को, उसके बाद है अकाउंटेंट जनरल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को। इसका सब्जेक्ट है वेंडर पेमेंट विद मैंडेटरी आई बैन एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑन इनवैलिड CNICs. Reference is invited to this office letters of even number on the captioned subject. A strong note has been taken of the fact that CNICs and IBANs of payees are still not fully available authenticated in the system. के सिस्टम में CNIC और IBAN मुकम्मल तौर पर अवेलेबल नहीं या अपडेट नहीं हो सके, ऑथेंटिकेशन उनकी नहीं हो सकी। दिस रेजेस हाई रिस्क ऑफ रॉन्गफुल पेमेंट्स। इस वजह से पेमेंट गलत जगहों पर जा सकती है। अकॉर्डिंगली पेमेंट टू ऑल पेज विदाउट वैलिड CNIC एंड IBAN रिकॉर्डेड इन द सिस्टम बी स्टॉप्ड फोर्थविद। लिहाजा जिनके CNIC और IBAN अपडेट नहीं हुए उन लोगों को पेमेंट रोक दी जाए। अब इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि जिन पेंशनर्स के और मुलाजमीन के IBAN अपडेट नहीं हुए उनकी पेंशन और सैलरी बंद कर दी जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। इस लेटर का सब्जेक्ट आप अगर गौर से देखें तो सब्जेक्ट है वेंडर पेमेंट्स। ये वेंडर्स की बात हो रही है। अब वेंडर पेमेंट क्या होती हैं ये आप में से अक्सरियत को पता होगा, अगर नहीं तो अभी हम देखते हैं वेंडर पेमेंट किसे कहते हैं। वेंडर पेमेंट्स विद मैंडेटरी IBAN और इनवैलिड CNICs का भी जिक्र है। तो असल बात यह है कि ये आपके सामने वेंडर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स पाकिस्तान की तरफ से ये फॉर्म है, इंफॉर्मेशन की शीट है जिसमें वेंडर्स की इंफॉर्मेशन है। यहाँ अगर आप देखें तो वेंडर नेम टू, फिर वेंडर का IBAN, फिर उसका वेंडर नंबर आ गया, फिर वेंडर का CNIC नंबर आ गया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन होती है वेंडर्स की। तो वेंडर से क्या मुराद है? आप जानते होंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सरकारी ठेकेदार होते हैं, इन्होंने जो सरकारी काम करने हैं, उन्होंने जो बिल पास करवाने होते हैं, वो बिल पास करवाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वेंडर का नाम क्या है, वेंडर का नंबर, फिर वेंडर IBAN और वेंडर का CNIC नंबर। इसी तरह वो DDOs जो कि बिल पास करवाते हैं सैलरीज़ के अलावा, एक तो सैलरी का बजट होता है, एक बजट होता है सैलरी के अलावा, नॉन सैलरी बजट भी कह लेते हैं, CC बिल वगैरह के नाम से भी इसे याद किया जाता है। तो इन्होंने ये जो बिल पास करवाने होते हैं सैलरी के अलावा, जो बाकी बिल्स पास करवाने होते हैं, तो उसके लिए फिर ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। इस चीज़ का यानी ये वेंडर नंबर, वेंडर का IBAN, वेंडर का CNIC, इन चीज़ों का सैलरी से और पेंशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बाकी जो बिल्स होते हैं तामीर व मुरम्मत के लिए, तो ये उसके मुतल्लक है। नॉन सैलरी जो बिल पास करवाने होते हैं, ये मालूमात उनके बारे में है। तो उन लोगों का, वेंडर्स की जिनकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, उनके CNIC और IBAN अपडेट नहीं हो सके, उनकी पेमेंट रोकने की बात की जा रही है, वेंडर्स की, ना किसी पेंशनर की, ना किसी सैलरी पर्सन की बात हो रही है। तो ये वजाहत देना थी। हाँ, सैलरी के बारे में या पेंशन के बारे में थोड़ी सी वजाहत दे दूँ
कि बैंक अकाउंट में पेंशन की वसूली के लिए पेंशनर्स के कवायद ज़वाबत ये हैं। पेंशनर के लिए ज़रूरी है कि हर साल 2 दफ़ा यानी मार्च और सितंबर के महीने में 10 तारीख तक अपने बैंक में जाकर अपनी बायोमेट्रिक अटेस्टेशन करवा लें। अगर किसी पेंशनर की बायोमेट्रिक अटेस्टेशन नहीं हो रही तो उसके मुतबादल के तौर पर वह अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। और फैमिली पेंशनर के लिए ज़रूरी है कि साल में एक बार 30 सितंबर तक नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा करवाएं। और फैमिली पेंशन वसूल करने वाली सरकारी मुलाजिम की बेवा है या उसकी बहन या बेटी की जब उम्र 60 साल हो जाए तो फिर नॉन मैरिज डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये जिन्होंने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई या लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो वह जल्द अज जल्द अपने बैंक में अपनी ब्रांच में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं ताकि पेंशन बंद ना हो। बाकी हाज़िर सर्विस मुलाजमीन के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर यानी IBAN अकाउंट ऑफिस में अपडेट करवाना DDO की ज़िम्मेदारी है। पेंशनर्स के अकाउंट नंबर्स की तफसील अकाउंट ऑफिस ने उनके बैंकों से ले ली है। ये पेंशनर्स ने खुद जाके नहीं करवाना बल्कि जहां पर उनके पेंशन अकाउंट हैं उन बैंकों से अकाउंट ऑफिस ने पेंशनर्स के IBAN हासिल कर लिए हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है। इसलिए पेंशनर्स और मुलाजमीन को IBAN के सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पेंशनर या मुलाजम का IBAN अपडेट ना हुआ तो इस वजह से उसकी तनख्वाह या पेंशन बंद नहीं होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, ये थी आज की अहम इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना थी। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।